आज है फ्राइडे। आज हमारा हाइब्रिड वर्क है, मतलब अगर ऑफिस जाना है तो जा भी सकते हो, लेकिन और वरना रिमोट भी कर सकते हो। तो आज मैं वर्क फ्रॉम होम ही करूँगा। अभी मैं उठ गया, अभी बज रहे 7:30। तो अभी फ्रेश होऊंगा, ब्रश करूँगा, फिर पानी पीऊँगा। पानी कितना 1 लीटर के अराउंड पीऊँगा। और सुबह सुबह उठ के सबसे पहले पानी पीना चाहिए। एकदम खाली पेट पानी पीना चाहिए ताकि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहे। ठीक है, अभी मैं लॉग इन करूँगा। अभी बज रहे 8:30। ये देखो, टिपिकल बेंगलोर ट्रैफिक। तो आज तो ये अच्छी बात है कि हमें ऑफिस नहीं जाना। कितना ट्रैफिक है, फ्राइडे को भी इतना ट्रैफिक है। इस बालकनी में 2 लोगों के लिए बैठने की जगह भी है। और होटल का इस साइड देखो, पूरा जंगल है। उस साइड में पूरा शहर है और इस साइड पूरा जंगल है। लेकिन कुछ साल बाद ये भी पूरा शहर बन जाएगा। ये जंगल काट के यहाँ पे भी होटल्स वगैरह या कुछ बना देंगे। देखो इतना सुंदर जंगल है, कितना दूर तक है ना, बहुत बढ़िया है बहुत। नीचे वाला देखो, पूरा जंगल, शहर के बीचों बीच इतना बड़ा जंगल, काफ़ी अच्छा है। हाँ, यहाँ पे हवा बहुत ही तेज़ है, ठंडी लग रही है तो अंदर चलता हूँ फिर। अभी थोड़ा काम करने के लिए बैठूंगा, उसके बाद जाऊंगा ब्रेकफास्ट करने के लिए। और ब्रेकफास्ट हमारा नीचे ही मिलता है। हमारे इस होटल में ब्रेकफास्ट भी मिलता है और डिनर भी मिलता है। तो लंच तो वीकडेज में तो लंच ऑफिस में ही हो जाता है, पर आज मैनेज करना होगा लंच, देखते हैं। तो मैं रिसेंटली एक स्मार्ट वॉच लेने का सोच रहा था, लेकिन कौन सा लेना ये समझ नहीं आ रहा। मेरे मन में 2 स्मार्ट वॉचेस है, एक है वन प्लस का, एक है सैमसंग का। लेकिन मैंने वन प्लस अभी भी ठीक से चेक नहीं किया कि कौन से फीचर्स है, सैमसंग से अच्छा है कि नहीं। मेरा बजट रेंज है अराउंड 20,000 के अंदर। तो जो मुझे फीचर्स चाहिए उसमें से पहला नंबर है कि बैटरी अच्छा होना चाहिए, और सैमसंग में तो अच्छा नहीं है। मैं जिस फ़ोन से शूट कर रहा हूँ ये भी है S23। तो इसमें बैटरी बैकअप एकदम बकवास है। मैंने ये खरीदने के पहले सोचा भी था कि इसमें बैटरी तो इतना अच्छा नहीं है, तो मैं खरीदूँ कि या ना खरीदूँ। लेकिन मेरा जो बजट था, जिस प्राइस रेंज के अंदर मुझे फ़ोन चाहिए था, उसमें से यही बेस्ट आया था। तो मैं सोच रहा था कि बैटरी ना अच्छा होने से भी हो जाएगा, लेकिन इससे तो काम हो ही नहीं रहा। इसको दिन में मुझे 2 बार या 2-3 बार फुल चार्ज करना पड़ता है, उसके बाद चलता है काम। तो हाँ, अगर आपके पास कोई सजेशन है स्मार्ट वॉच के लिए, देन यू कैन ऐड योर सजेशंस इन द कमेंट्स प्लीज़। तो मुझे जो जो फीचर्स चाहिए वहाँ पे है, बैटरी अच्छे होने चाहिए। जैसे एक दिन बिना चार्ज के चल जाए, एक दिन, या हाँ, एक दिन के ज़्यादा 24 आवर्स, क्योंकि मुझे स्लीप ट्रैकिंग भी करना है और स्लीप ट्रैकिंग होना चाहिए अच्छे से। उसके बाद स्टेप्स काउंट एकदम, मतलब एकदम एक्यूरेट तो नहीं, लेकिन अच्छा होना चाहिए। मैं अभी स्टेप्स काउंट करता हूँ सैमसंग के इनबिल्ट एक ऐप से, हेल्थ नाम का कुछ, उससे बहुत अच्छा होता है एकदम। मतलब एकदम डॉट टू डॉट आता है। तो हाँ, मुझे स्टेप्स ट्रैकिंग ऐसा ही चाहिए अच्छा। और मेरा बजट रेंज तो मैंने बोल ही दिया, 20,000 के अंदर।
मैंने वॉच 7 चेक किया था, लेकिन उसके भी कमेंट सेक्शन में सेम, रिव्यू सेक्शन में सेम ही है कि इसका बैटरी बैकअप बहुत ही बुरा है। तो कुछ लोगों ने बोला है कि इसका फीचर्स वगैरह पूरा 5/5 है, लेकिन बैटरी बैकअप में 1/5 क्या है। आप में से कोई अगर वन प्लस वॉच यूज़ कर रहा हो, देन यू कैन टेल व्हाट्स गुड व्हाट्स बैड इन दैट वॉच। अभी मैं 2 वॉच पे अटका हुआ हूँ। एक है वन प्लस 3 शायद आया नहीं है, वन प्लस 2 वॉच 2, और दूसरा जो है सैमसंग का वॉच 7 या 8। मैं देखूँगा कि कौन से वाले वॉच में मुझे ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है, देन वही लूँगा। मैं सैमसंग का इतना फ़ैन हाँ मतलब फ़ोन तो है सैमसंग का, लेकिन बैटरी बैकअप का इतना फ़ैन नहीं हूँ, तो देखूँगा। तो अभी ब्रेकफास्ट करके आया हूँ। ब्रेकफास्ट में मैंने लिया था 4 स्क्रैम्बल्ड एग्स, उसके साथ 3 बॉयल्ड एग लिया था, और बॉयल्ड एग के मैंने सिर्फ एग वाइट खाया था, वो ही और फेंक दिया था। उसके साथ लिया था बहुत सारे फ्रूट्स में था वाटरमेलन, थोड़ा बहुत पाइनएप्पल भी था, और एक या 2 पीस मैंगो भी था। उसके साथ मैंने लिया था 2 ग्रीक योगर्ट। तो टोटल जो प्रोटीन हो गया है वो है, ब्रेकफास्ट में से जो हो गया है वो है 4 स्क्रैम्बल्ड एग के तो 24, देन 3 एग वाइट्स के होंगे 33, और ग्रीक योगर्ट में था 6 ग्राम प्रोटीन, तो टोटल हो गया 45 ग्राम प्रोटीन। तो अगर मेरा गोल तो है 100 ग्राम प्रोटीन, तो ये मेरे दिन का 45% हो गया है प्रोटीन। और ब्रेकफास्ट में 45 ग्राम हो गया। अभी लंच में देखूंगा कितना हो सके, देन बाकी डिनर से हो जाएगा। और आज वर्कआउट करने का प्लान है शाम को हम करेंगे चेस्ट, शोल्डर्स और ट्राइसेप्स भी साथ में। देखते हैं, आज पूरा रिकवर फील हो रहा है। कल शाम को किया था बैक बाइसेप्स, एब्स और रियर डेल्स किया था। बैक के लिए सेम रोज किया था, 5 सेट किया था बैक के लिए। उसके बाद किया था एब्स के लिए 3-4 सेट, तीन सेट, और रियर डेल्स के लिए 2-2 सेट किया था। सिंगल हैंडेड किया था, इस हाथ से 2 सेट, इस हाथ से 2 सेट। उसके बाद बाइसेप्स के लिए भी 2 सेट। और ग्रोथ की बात करूँ तो बाइसेप्स में मुझे बहुत ही अच्छा ग्रोथ दिख रहा है। मैं सिर्फ एक मूवमेंट तो नहीं, लेकिन मैं मेनली जो मेरा बाइसेप्स के लिए मूवमेंट है वो है ऐसे करके, मैं आपको दिखाता हूँ। केबल सिंगल हैंडेड बाइसेप के ऐसे फिक्स करके, फिर तो इससे आपको स्ट्रेच ज़्यादा मिलेगा, स्ट्रेच बहुत अच्छा मिलेगा। उसके साथ लैंगडन पोजीशन में भी बाइसेप में टेंशन होगा, यहाँ पे भी टेंशन होगा, यहाँ पे तो होगा ही। और बाइसेप्स का सबसे वीकेंड पोजीशन है ये, तो अगर यहाँ पे आपको टेंशन मिल रहा है ना, तो आपका बाइसेप्स बहुत जल्दी ग्रो होगा। सबसे स्ट्रेंथन पोजीशन है ये, यहाँ पे तो टेंशन मिलेगा ही। तो हाँ, पर मैं बाइसेप्स के लिए सिर्फ एक मूवमेंट तो नहीं, मैं इसके साथ कभी कभी डंबल कर्ल्स भी करता हूँ, सिंगल हैंडेड डंबल कर्ल्स। और डंबल कर्ल्स में क्या है, आपको यहाँ पे मैक्सिमम टेंशन मिलता है, यहाँ पे इतना नहीं मिलता है। यहाँ पे तो पूरा 0 मिलता है, क्योंकि पूरा परपेंडिकुलर है ना, पूरा सेम लाइन में है वेट और ये आपका बाइसेप्स पूरा सेम लाइन में। तो इसमें आपको 0 टेंशन मिलता है, यहाँ पे आपको मैक्सिमम टेंशन मिलता है। थोड़ा फ्लेक्स, काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिख रही है बाइसेप्स में, और बैक में भी थोड़ा बहुत दिख रहा है ग्रोथ। नहीं, बैक में अभी तक ग्रोथ नहीं दिखा, लेकिन प्रोग्रेसिव ओवरलोड हो रहा है। सब एक्सरसाइज में प्रोग्रेसिव ओवरलोड हो रहा है। तो प्रोग्रेसिव ओवरलोड तो बहुत अच्छा साइन है ग्रोथ के लिए, क्योंकि क्या है ना, आपको ग्रोथ इतनी जल्दी दिखता नहीं है, लेकिन अगर
आपका प्रोग्रेसिवली ओवरलोड हो रहा है, आपका सेम वेट में रैप्स ज़्यादा निकाल पा रहे हो, या फिर आप वेट इंक्रीज कर पा रहे हो, देन आप श्योर हो सकते हो कि आपका मसल ग्रोथ भी हो रहा है, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्रोग्रेसिव ओवरलोड के लिए कि आप अपने बॉडी को पुश करो प्रोग्रेसिव ओवरलोड करने के लिए। क्योंकि मैं पहले जब बाइसेप कर्ल्स करता था, मैं 25 एलबी से कर पाता था, लेकिन अभी सेम रैप रेंज के लिए मैं 30 एलबीज तक जा रहा हूँ। 30 एलबीज कितना होगा? 13.6 किलोस। और 25 एलबीज कितना होगा? 11.2 किलोस। तो मैंने अपने बाइसेप में पिछले कुछ महीने में 2.4 किलोस तक प्रोग्रेसिवली ओवरलोड किया है। सबसे इम्पोर्टेंट जो है, आप अपने बॉडी को पुश करो, उससे आपके बॉडी को स्टिमुलस मिलेगा मोर मसल मास ऐड करने के लिए। और हाँ, जो सेकंड जो है रिकवरी, स्लीप रेस्ट रिकवरी। आपकी नींद अच्छे से होनी चाहिए। डेली 7 से 8 घंटा मिनिमम रात को सोना चाहिए। तो इससे आपका हेल्थ भी अच्छा रहेगा, मेंटल हेल्थ भी अच्छा रहेगा और फिजिकल हेल्थ भी अच्छा रहेगा। और जो थर्ड जो पॉइंट है वो है प्रोटीन इंटेक। आपका प्रोटीन इंटेक भी अच्छा रहना होगा। 1.5 से 2 टाइम्स ऑफ बॉडी वेट आप ले सकते हो प्रोटीन। मेरा अगर वेट 60 kg है तो मैं 100 से 120 ग्राम तक ले सकता हूँ। इससे ज़्यादा भी ले सकते हो और कम भी हो सकते हैं। 1.5 टाइम्स तो लेना ही है। अगर आप बहुत ही एक्टिव इंडिविजुअल हो मेरी तरह, मैं हफ्ते में 4-5 दिन जाता हूँ जिम, एकदम हैवी वेट ट्रेनिंग करता हूँ। और उसके साथ हर दिन मैं 6,000 to 7,000 स्टेप्स भी चलता हूँ फॉर कार्डियो, बेटर हार्ट हेल्थ। आप भी अपने शेड्यूल में ऐड कर सकते हो 6,000 to 7,000 स्टेप्स एवरी डे प्लस 1 hour जिम वर्कआउट फॉर 4-5 days a week एनफ। और जिम में जाके आपको फोकस करना होगा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। स्ट्रेंथ मीन्स आप जिस टाइप के ट्रेनिंग से आपका मसल बिल्ड हो रहा है, आपको उस ट्रेनिंग में फोकस करना होगा, ठीक है। और हाँ, मैक्रोस के साथ साथ आपको, हाँ, मैक्रोस में क्या आता है? प्रोटीन आता है, प्रोटीन, कार्ब्स, फैट्स और कैलोरीज। तो मैं इतना ज़्यादा ट्रैक नहीं करता, मैं सिर्फ प्रोटीन ट्रैक करता हूँ और थोड़ा बहुत ट्रैक करता हूँ कि मेरे बॉडी में हेल्दी फैट्स ज़्यादा है। हेल्दी फैट्स के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है ड्राई फ्रूट्स। यह है एलमंड्स। आप एलमंड्स भी ले सकते हो, कैश्यूज भी ले सकते हो। आपके बॉडी के अकॉर्डिंग आपको क्या सूट करता है आप ले सकते हो। देन आप एक बार इसके ऊपर रिसर्च कर सकते हो कि कितने ग्राम में आपको कितना फैट मिल रहा है, देन आप अपने डाइट में ऐड कर सकते हो। और हाँ, घी भी एक हेल्दी फैट का सोर्स है, घी। हाँ, मैक्रोस के साथ साथ आपको फोकस करना होगा माइक्रोस। तो माइक्रोस में ज़्यादा कुछ है भी नहीं। क्या है, मैं सिर्फ ये 3 सप्लीमेंट्स लेता हूँ। एक है फिश ऑयल, मैग्नीशियम और उसके साथ विटामिन D। हाँ, माइक्रोस में इसमें ही फोकस करने से हो जाएगा। और हाँ, विटामिन C का भी एक सप्लीमेंट आता है, लेकिन मैं लेता नहीं हूँ। विटामिन C रिच फूड सोर्सेज आप ले सकते हो, जिसमें आता है कीवी। तो ज़्यादा फोकस करना चाहिए मैक्रोस में, ठीक है। प्रोटीन इंटेक आपका ठीक रहना चाहिए और इसके साथ साथ आप थोड़ा बहुत माइक्रोस में भी फोकस कर सकते हो। तो यही हो गया आज का। अभी थोड़ा बहुत हाय, तो अभी बज रहे हैं 1:35 PM। मुझे भूख तो बिल्कुल भी नहीं लगा है, क्योंकि ब्रेकफास्ट बहुत ही हेवी था। इसलिए मैं अभी भी थोड़ा काम करूँगा, उसके बाद 3-3:30 बजे अगर भूख लगे तो देखता हूँ। आई थिंक मेरे पास फ्रिज में पड़ा है कुछ योगर्ट, फ्रूट जूसेस और ड्राई फ्रूट्स भी पड़े हैं। तो
आज बाहर से कुछ ऑर्डर ना करके अगर भूख लगे तो ये सब खा लूँगा। योगर्ट में प्रोटीन भी थोड़ा बहुत होता है और मेरे पास प्रोटीन का भी एक पड़ा है पाउच, तो देखता हूँ अगर भूख लगे तो प्रोटीन के साथ योगर्ट और ड्राई फ्रूट्स मिला के लंच बना लूँगा। तो अभी बज रहा है 5:30 PM। कुछ देर बाद मैं जाऊँगा जिम और जिम में लगाएंगे अच्छा पुश सेशन, चेस्ट शोल्डर ट्राइसेप्स। तो मैं अभी जिम से आया हूँ, अभी फ्रेश होऊंगा, उसके बाद थोड़ा रेस्ट लेके जाऊंगा डिनर करने। हाँ, तो आज के लिए बस इतना ही। आज ज़्यादा कुछ था नहीं दिखाने के लिए, यही